अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सदाम हुसैन। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप एमएस या पीएचडी की स्कॉलरशिप पे किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता हूं, उसके लिए सुपरवाइजर का कंसेंट को यकीनी कैसे बनाया जाए। आजकल आप देख रहे हैं कि एशियन कंट्रीज से बहुत ज़्यादा लोग यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में एमएस पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ज़ाहिर है उन यूनिवर्सिटीज़ में सुपरवाइजर के पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कि वो किस स्टूडेंट को सेलेक्ट करें, उसको कॉन्सेंट दें। सुपरवाइजर कॉन्सेंट के लिए जो बुनियादी प्रोसेस होता है वो एक अच्छा प्रपोजल बनाना। आप एक अच्छा प्रपोजल बना के सुपरवाइजर से बआसानी कॉन्सेंट ले सकते हैं। इस मकसद के लिए आपने बहुत सारी टिप्स पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी, और मैं भी कुछ मज़ीद टिप्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। याद रहे मैंने आपको इस सीरीज़ के पहले पार्ट में बताया था कि अगर आप स्कॉलरशिप पे किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे फैकल्टी के प्रोफाइल में जाके ये देखना होता है कि आपकी फील्ड से रिलेटेड कौन सा प्रोफेसर मौजूद है। आप उस प्रोफेसर की सीवी देखते हैं, उसकी लेटेस्ट पब्लिकेशन चेक करते हैं और ये देखते हैं कि वो किस टॉपिक पे ज़्यादा काम कर रहा है या करना चाहता है। उस टॉपिक पे आपके लिए प्रपोजल बनाना इतना आसान नहीं होता। आपको उस टॉपिक पे ये देखना होता है कि पिछले 10 से 15 साल में उस पे कितना रिसर्च के हवाले से काम हुआ है, कौन-कौन से रिसर्चर उस पे काम कर रहे हैं, उसी टॉपिक पे आगे मज़ीद क्या काम किया जा सकता है, आपको लेटेस्ट पब्लिकेशन पढ़नी पड़ती हैं। इस मकसद के लिए फिर ऐसा क्या किया जाए कि आपके लिए ये प्रोसेस आसान हो जाए, आप बआसानी प्रपोजल बना सकें। ना सिर्फ उस टॉपिक पे बल्कि अगर आप एक से ज़ायद यूनिवर्सिटी या एक से ज़्यादा स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर रहे हैं तो आप एक से ज़्यादा प्रपोजल भी आसानी से बना सकते हैं। इस मकसद के लिए आज मैं आपको एक एआई ऐप रिसर्च रैबिट के हवाले से बताऊंगा कि आप उस ऐप को यूज़ करते हुए अपने प्रपोजल को कैसे आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाऊंगा। वहाँ पे मैं आपको स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी, फैकल्टी प्रोफाइल, फिर रेलिवेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन, उसकी सीवी को चेक करना, उस किस टॉपिक पे वो लेटेस्ट उसकी पब्लिकेशन आई है, और फिर उस टॉपिक पे हम रिसर्च रैबिट की जो वेबसाइट है उस पर जाके देखेंगे कि हम कैसे वहाँ पे आसानी से प्रपोजल बना सकते हैं। इस सारे प्रोसेस के हवाले से मैं बताऊंगा, मेरे साथ रहेगा। सबसे पहले लेट अस सपोज हम एक स्कॉलरशिप है इंपीरियल कॉलेज लंदन की प्रेसिडेंट पीएचडी प्रोग्राम, हम इसको सर्च करते हैं। ये हमारे सामने स्कॉलरशिप की डिटेल आ गई है, हम इसको क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये प्रेसिडेंट पीएचडी स्कॉलरशिप का पेज ओपन हो चुका है। अब हम इसमें चेक करते हैं इसके प्रेसिडेंट पीएचडी स्कॉलरशिप के हवाले से। यहाँ पे आ रहा है हाउ टू अप्लाई, हम इसमें जाते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि बिफोर यू अप्लाई you must have made contact with a supervisor in an academic department at Imperial College London who has agreed to supervise your research project। यानी आपके पास सुपरवाइजर का कॉन्सेंट होना चाहिए कि वो आपको सुपरवाइज करने के लिए रेडी है। इंपेरियल कॉलेज लंदन का जो फैकल्टी का पेज है उस पे जाएंगे, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये किया हुआ है। यहाँ पे लिखा था फैकल्टी ऑफ इंपेरियल कॉलेज लंदन, मेरे सामने ये पेज ओपन हो गया। मेरे सामने इंपेरियल कॉलेज का जो फैकल्टी का जो पेज है वो ओपन हो चुका है। हम क्योंकि मैंने बिजनेस एजुकेशन के हवाले से देखना है तो इंपेरियल कॉलेज बिजनेस स्कूल में इस पर क्लिक करूंगा। ये मेरे सामने उसका पेज ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं नीचे जाऊंगा और डिटेल में देखूंगा कि मैं कौन मेरी रेलिवेंट फील्ड कौन सी है। रेलिवेंट फील्ड जो है मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे मैंने क्लिक किया। ये मेरे सामने पेज ओपन हो चुका है। अब हम इसमें, ये आपको लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है पीपल, यानी ये हमें फैकल्टी के हवाले से बताएगा। आप देख सकते हैं कि हमारे सामने इनका एक पेज ओपन हो गया है और नीचे ये फैकल्टी की डिटेल दी हुई है। मैं क्योंकि ऑलरेडी सारे फैकल्टी का प्रोफाइल चेक कर चुका था, यहाँ पे डायरेक्ट उस फैकल्टी मेंबर का प्रोफाइल ओपन करूंगा जिससे मैं चाहता हूँ कि ये मुझे कॉन्सेंट देते हैं, ठीक है। ये शनाज तालफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, क्योंकि मैं इस पे काम करता रहता हूँ। अब ये देखें मेरे सामने ये फैकल्टी का प्रोफाइल ओपन हो गया है, जिसमें इनकी थोड़ी सी डिटेल दी हुई है, ठीक है। इनकी पब्लिकेशन, इनकी सीवी, कॉन्टैक्ट लिंक।
ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं इनकी सीवी को देखूं कि इस पे टॉपिक पे उन्होंने काम किया हुआ। मैंने सीवी को क्लिक किया, डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, मेरे सामने ये सीवी ओपन हो गई। ठीक है। अब यहाँ पे देखें उन्होंने अपनी ये लेटेस्ट पब्लिकेशन की डिटेल दी है। ठीक है। अब अगला प्रोसेस शुरू होगा। यहाँ पे मैंने आपको स्कॉलरशिप, यूनिवर्सिटी, फैकल्टी प्रोफाइल, रेलेवेंट प्रोफेसर और फिर उसकी सीवी, जहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब मैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ जा रहा हूँ, रिसर्च रैपिड। हमारे सामने ये पेज ओपन हो गया है। आपका अगर अकाउंट नहीं है तो आप अपने गूगल या जीमेल अकाउंट या किसी भी ईमेल के थ्रू अपना आपको रजिस्टर करवा सकते हैं। मेरा क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर रजिस्टर हो चुका हूँ, मैं साइन अप पे जाऊंगा। ये मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है। अब इसमें हमने क्या करना है? सबसे पहले जिस सुपरवाइजर को मैं कंसेंट लेना चाह रहा हूँ, उनकी मैं सीवी पे जाऊंगा। और जैसे ये पेपर हमारे सामने आए, मैं सबसे पहले उनका एक पेपर सेलेक्ट करता हूँ। वापस वापस की वेबसाइट पे जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कलेक्शन। ठीक है, न्यू कलेक्शन। ये मैं कलेक्शन में उनके नाम से एक फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, ये फोल्डर बन गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे राइट साइड पे एक बार ओपन हो गया जिसमें ऐड पेपर आ रहा है। मैं ऐड पेपर्स पे जाऊंगा। मेरे सामने एक नई विंडो ओपन हो चुकी है, ऐड अ पेपर यू नो। ठीक है, जहाँ पे आप टाइटल, डीओआई या कीवर्ड से पेपर दे सकते हैं। मैंने उनका पेपर टाइटल सेलेक्ट किया हुआ था, मैंने उसको पेस्ट किया। ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर दिया। ये देखें, ये उनका पेपर आ चुका है। ठीक है, ये पेपर आ चुका है, उसका एक्सेस भी आया हुआ है। मैंने ऐड टू कलेक्शन पे चला गया। हम दोबारा उनकी सीवी पे जाएंगे। दूसरा पेपर हमने सेलेक्ट करना। ये पेपर भी आ गया। हमने इसको उसको भी ऐड टू कलेक्शन पे चलेगा। तीसरा पेपर हमने उनका सेलेक्ट किया, ऐड पेपर। ये पेपर भी आ गया, ऐड टू कलेक्शन। उनके चौथे पेपर पे गए, ऐड पेपर में गए, यहाँ पे पेपर पेज किया टाइटल। ये पेपर भी ओपन हो गया और हमने उसको ऐड टू कलेक्शन में चले गए। आप इस बार में देख सकते हैं कि उनके हम 4 पेपर ऐड कर चुके हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये पेपर सेलेक्ट करते हैं। हमारे सामने हमने उनका एक पेपर सेलेक्ट किया। ठीक है, मॉरल एक्सपेंसिवनेस अराउंड द वर्ल्ड। इस पेपर के इसमें पीडीएफ भी इसका अवेलेबल है। ठीक है। अच्छा, अब इससे राइट साइड पे एक और बार ओपन हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं सिमिलर वर्क, ऑल रेफरेंसेज, ऑल साइटेशन। अब ये देखें, क्योंकि ये बिल्कुल लेटेस्ट पेपर है तो इसकी साइटेशन अभी तक नहीं हुई है। अच्छा, इसका क्या फायदा? अब इसका फायदा ये है, फॉर एग्जाम्पल ऑल रेफरेंसेज को क्लिक करते हैं, हमारे सामने उस रेफरेंसेज की सारी डिटेल आ गई है। ये वो रेफरेंसेज हैं जो उन्होंने अपने पेपर में कोट किए हैं या रेफरेंसेज की लिस्ट में दिए हैं। अब आप राइट साइड पे देखते हैं, आपके सामने एक नेटवर्किंग है जो कि इस पेपर और बाकी रिमेनिंग 38 पेपर के दरमियान जो नेटवर्किंग है हमारे सामने आ गया। जो लेटेस्ट पेपर है वो डार्क ग्रीन में शो हो रहा है। उसके बाद जो ईयर्स में जो 2021, 2019 वो जो पेपर्स हैं वो थोड़ा डार्क ब्लू में शो हो रहा है, और जो बहुत पुराने पेपर्स हैं वो लाइट ब्लू कलर में शो हो रहा है। और उनके दरमियान ये जो एरो बने हुए, ये एरो का मतलब ये है कि ये पेपर, बहुत सारे पेपर आपस में कनेक्टेड है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर जो होमसे का पेपर है, ये जो ग्रीन कलर का एरो जा रहा है, इसका मतलब ये है कि इस पेपर ने क्लाइंट को अपने पेपर में कोड किया। अब ये मेन थीम जो है, उस मेन थीम से रिलेटेड ये ज्यादातर पेपर आपस में कनेक्टेड है। इसमें एक और ऑप्शन भी है, नेटवर्क। आप टॉप पे देख सकते हैं नेटवर्क, ये नेटवर्क शो कर रहा है। और ये टाइमलाइन, टाइमलाइन को जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने जैसे 2022 के पेपर्स आ गए, 2016, ठीक है, 10, 4, 98।
इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये बता रहे हैं कि इस पेपर ने किसको रेफरेंसेस में ये पेपर आ रहा है। फिर इसी तरीके से ये कई क्लाइंट का जो पेपर है ये बता रहा है कि ये सारे के सारे पेपर इनके रेफरेंसेस में है। फिर हमसे का पेपर ये बता रहा है कि नीचे लाइन जा रही है गुडमैन 2001, ये पेपर इनके रेफरेंसेस में शामिल है। अब ये देखें, ये नए पेपर्स हैं इसलिए ये ग्रीन कलर में है, जो उससे आगे जो प्रीवियस ईयर जो उनके पेपर्स हैं, और ये पेपर किसी ना किसी तरीके से आपस में नेटवर्किंग में। अब इन तमाम पेपर्स का, अब ये सारे पेपर आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, मैं स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि इन पेपर्स को आप वन बाय वन करके अपने एक फोल्डर्स में डालते जाएं। जिस पेपर को मैंने सेलेक्ट किया है उन मेन थीम से रिलेटेड जो मटेरियल इस पेपर में, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिमिलर वर्क को भी जरा ओपन करके देखता हूँ। अब ये देखें, ये सिमिलर वर्क भी मेरे सामने आ गया। ठीक है, अब आप देखें जिसमें डिफरेंट पेपर्स हैं उनकी साइटेशन चाहिए। अच्छा, इस पेपर से रिलेटेड सिमिलर वर्क, और इस सिमिलर वर्क की क्या है, आपके सामने एक पूरी नेटवर्किंग आई हुई है। यानी यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, कुछ एक पेपर से रिलेटेड एक जो पूरा नेटवर्क था पेपर का, उस नेटवर्क को ये मेरे सामने ओपन कर गया, और उस नेटवर्क की बेस पे मेरे सामने पेपर्स आ गए हैं कि किन पेपर्स को मैं स्टडी करके उसी फील्ड से रिलेटेड एक प्रपोजल बना सकता हूँ, जिसमें बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो सुपरवाइजर मुझे उसमें कॉन्सेंट दे दे। गूगल में ये ऑप्शन नहीं है। गूगल में आपको एक एक करके ढूंढना पड़ता है, वो ना तो आपको कोई नेटवर्क के हवाले से बताता है, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं दीज ऑथर 47। अब ये पूरे 47 ऑथर्स का बता रहा है, ये एक नेटवर्क है 47 ऑथर्स का जो सेम थीम पे काम कर रहे हैं, और आपको दाएं बाएं कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं ऑथर्स के पेपर्स को स्टडी करके इन्हीं के बेस पे फ्यूचर रिकमेंडेशन जो वो दे रहे हैं उसकी बेस पे आप एक नया आइडिया डेवलप कर सकते हैं, और उस सुपरवाइजर के साथ कलेक्ट करेंगे। बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि वो सुपरवाइजर आपके आइडिया को देख के, क्योंकि उसने खुद इस पे पहले से काम किया हुआ है, वो कॉन्सेंट दे दे कि हाँ मैं इस पे आपको सुपरवाइज करने के लिए तैयार हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं उसका पर्सनली जवाब दूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोज में हम मजीद ऐसे ही टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।